ओम शांति। आज डेट है 18/11/2022 और आज हम कल अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी जब हुई थी उस टाइम पे जो मुरली चली वो 30/11/2011 की मुरली थी। उस मुरली का हम अध्ययन करेंगे, मनन चिंतन करेंगे। अमृत वेले विशेष सर्व शक्तियों के अनुभवी स्वरूप बन योग की सकाश वायुमंडल में फैलाओ, मन को सदा बिजी रखो, समय की पुकार है, तीव्र पुरुषार्थी भव। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के मस्तक में भाग्य के चमकते हुए सितारे देख रहे हैं। एक जन्म का, दूसरा संबंध का और तीसरा प्राप्तियों का। तीनों भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। जन्म का भाग्य तो आप जानते ही हो कि आप सबको यह दिव्य जन्म, ब्राह्मण जन्म देने वाला स्वयं भाग्य विधाता है। तो सोचो कितना बड़ा भाग्य है। साथ साथ संबंध, इसकी विशेषता जानते हो कि तीनों संबंध, बाप, शिक्षक, सतगुरु, तीनों संबंध एक बाप से है। एक में ही तीन संबंध है। प्राप्तियों को भी जानते हो, जहां बाप है वहां प्राप्तियां तो सर्व और बेहद की हैं। एक में तीनों संबंध हैं। वैसे भी जीवन में यह तीन संबंध आवश्यक हैं, लेकिन दुनिया वालों के हर एक संबंध अलग अलग हैं और आपके तीनों संबंध एक में हैं। एक में तीनों संबंध होने के कारण याद भी, अनुभव भी सहज होता है। सब तीनों संबंध के अनुभवी है ना। बाप द्वारा क्या मिलता है? वर्षा। वर्षा भी कितना ऊंचा मिलता है और यह वर्षा कितना समय चलता है, क्योंकि परमात्मा बाप द्वारा प्राप्त होता है। दूसरा संबंध है शिक्षक का। शिक्षा को कहा जाता है सोर्स ऑफ इनकम। तो आप सबको शिक्षक द्वारा कितना ऊंचा प्राप्ति हुई है जानते हो ना। ऐसी ऊंच प्राप्ति सिवाय परमात्मा पिता के और किससे हो नहीं सकती। शिक्षा से पद की प्राप्ति होती है और आप सबको श्रेष्ठ प्राप्ति है। दुनिया में भी श्रेष्ठ प्राप्ति राज्य पद को कहा जाता है। तो आपको भी शिक्षक द्वारा राज्य पद की प्राप्ति हुई। अभी भी स्वराज्य के राजा हो। क्यों? आत्मा राजयोगी होने के कारण स्वराज्य अधिकारी बनती है, स्व पर राज्य करती है, कर्मेंद्रियों के वशीभूत नहीं होती। आत्मा मालिक होके इन कर्मेंद्रियों की राजा बन जाती है। तो अभी का स्वराज्य और भविष्य में भी राज्य भाग्य प्राप्त होता है। तो डबल राज्य अभी भी और भविष्य में भी पद की प्राप्ति होती है। और तीसरा संबंध है सतगुरु का। तीनों संबंध प्राप्त है ना। है बाप का, शिक्षक का और तीसरा है सतगुरु का। सतगुरु द्वारा गुरु की श्रीमत मिलती है। कितनी श्रेष्ठ मत मिलती है, तो अपने को चेक करो कि सदा श्रीमत पर चलते हैं व कभी मनमत परमत की तरफ तो बुद्धि नहीं जाती। चेक किया? जो समझते हैं सतगुरु द्वारा सदा ही श्रीमत, श्रेष्ठ मत पर चलने वाले हैं, मनमत परमत पर कभी भी स्वप्न में भी नहीं जाते, वह हाथ उठाओ। जो सदा श्रीमत पर ही चलते हैं, परमत मनमत नहीं, हाथ उठाओ। देखो माताओं ने हाथ उठाया, थोड़े थोड़े उठा रहे हैं, कभी कभी चली जाती हैं और परमत मनमत धोखा दे देती है।
और विशेष श्रीमत क्या है? अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो सहज है या मुश्किल है? कभी कभी मुश्किल हो जाती है, लेकिन बाप यही चाहते हैं कि सदा इन 3 संबंधों से हर एक बच्चा आगे आगे उड़ता चले। तो बाप दादा पूछते हैं कि जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वह अब से मनमत परमत का त्याग कर सकते हैं? कर सकते हैं? वह हाथ उठाओ। अच्छा, क्योंकि बाप दादा ने समय का इशारा दे दिया है। अभी संगम का समय अति वैल्यूएबल है और बाप दादा ने भी यह इशारा दे दिया है। वर्तमान समय के प्रमाण सब अचानक होना है, इसलिए सदा एवं रेडी बनना है। बनना है ना? साथ चलेंगे ना कि सब पीछे पीछे आएंगे? बाप दादा के साथ अपने घर चलना है ना? रेडी होना, साथ चलने के लिए रेडी होना, एवर रेडी, रेडी भी नहीं एवर रेडी। तो बाप दादा समय का इशारा दे रहे हैं। इस एक जन्म में 21 जन्मों की प्रारब्ध बनानी है। तो सोचो कितना टेंशन देना है। बाप का हर बच्चे के साथ प्यार है। बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा बाप के साथ साथ चले, बाप के साथ साथ चले और साथ साथ राज्य अधिकारी बने। तो आप साथ चलने के लिए बाप समान संपूर्ण और संपन्न बनेंगे, तब तो साथ चलेंगे ना। इस समय इस छोटे से जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति निश्चित है। तो सोचो संगम का छोटा सा जन्म एक मिनट कितना महान है। हिसाब लगाओ, इस जन्म में 21 जन्म का राज्य भाग लेना है। तो संगम का 1 मिनट भी कितना वैल्यूएबल है। तो इस वैल्यू को जान क्या करना पड़ेगा? बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि 2 बातों का विशेष अटेंशन दो। 2 बातें कौन सी हैं? याद है ना? एक समय, दूसरा संकल्प। संकल्प व्यर्थ न जाए, समय व्यर्थ न जाए, एक सेकंड सफल हो। तो बोलो इतना अटेंशन देना पड़ेगा ना। बाप दादा का तो सभी बच्चों से प्यार है ना। बाप दादा यही चाहते कि एक बच्चा भी साथ से रह न जाए। साथ है, साथ चलेंगे, साथ राज्य अधिकारी बन सदा जीवन में सुख शांति का अनुभव करेंगे। तो बोलो साथ चलेंगे ना? चलेंगे, रह तो नहीं जाएंगे। देखो 3 भाग्य तो हर एक के मस्तक पर चमक रहे हैं। अपने मस्तक में यह तीनों ही भाग्य दिखाई देते हैं। संगम युग ही भाग्यवान युग है। तो जितना भाग्य बनाने चाहे उतना बना सकते हो, लेकिन बहुत समय का टेंशन चाहिए। तो सभी बच्चे अपने अपने पुरुषार्थ में अभी तीव्रता लाओ। पुरुषार्थी हैं, बाप दादा देखते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन सभी का तीव्रता का पुरुषार्थ अभी होना चाहिए। बाप दादा हर बच्चे को बालक सो मालिक देखना चाहते हैं। किसका मालिक? सर्व खजानों का मालिक। कभी कभी कोई बच्चे बाप दादा को कहते हैं कि बाबा आपने तो सर्वशक्तियाँ दी हैं और हम भी अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान मानते हैं। लेकिन कई बच्चे उल्हाना देते हैं कि कभी कभी जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता होती है ना, वह समय पर नहीं आती है। लेकिन इसका कारण क्या है? बाप ने हर एक को सर्वशक्तियाँ दी हैं कि किसको कम दी हैं, किसको ज़्यादा? सर्वशक्तियाँ मिली हैं ना, हाथ उठाओ। सभी को मिली हैं, लेकिन समय पर क्यों नहीं काम पर आती है? इसका कारण क्या है? कारण को जानते भी हो, लेकिन
उस समय भूल जाते हो। सर्व शक्तियों का खजाना हर बच्चे को वर्षे में मिला है। बाप ने सभी को सर्व शक्तियों का वर्षा दिया है, कोई को कम कोई को ज्यादा नहीं दिया है। सर्व शक्तियां दी हैं, लेकिन समय पर क्यों नहीं आती हैं? आप सोचो, कोई भी अगर अपने स्वमान के सीट पर नहीं होता तो उसका ऑर्डर कोई मानता है? तो जिस समय शक्ति नहीं आती है उसका कारण है कि आप अपने मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट नहीं होते। इसलिए बिना सीट के ऑर्डर कोई नहीं मानता है। तो सदा अपनी सीट पर सेट रहो। कभी वेस्ट थॉट्स चलते हैं, वह कभी टेंशन आता है, तो उससे ही स्वमान की सीट छूट जाती है। बाप दादा ने हर एक को कितने स्वमान दिए हैं, कितनी बड़ी स्वमान की सीट है, गिनती करो। बाबा कहते गिनती करो कितने स्वमान बाप ने दिए हैं। स्वमान में सेट नहीं होते हैं, तो जहां स्वमान नहीं वहां क्या होता है जानते हो ना? देह अभिमान आ जाता है। या तो स्वमान है या तो देह भान है। तो देह भान की सीट पर ऑर्डर करेंगे तो शक्ति नहीं मानती है, नहीं तो मास्टर सर्वशक्तिमान की शक्ति नहीं माने, यह हो नहीं सकता। सीट पर सेट होना, इसका अभ्यास सदा करो। चेक करो, चाहे कर्म योग में हो, चाहे सेवा में हो, चाहे अपने मनन मंथन में हो, लेकिन सीट पर सेट हैं तो सर्वशक्तियां हाजिर होती हैं। आज बाप दादा ने देखा, अमृत वेले चक्कर लगाया, चारों ओर का चक्कर लगाया, चाहे विदेश चाहे देश। बाप दादा को चक्कर लगाने में समय नहीं लगता है, तो क्या देखा बताएं? सभी मेजॉरिटी बैठे तो थे, उठकर अपने स्थानों पर बैठे थे, पुरुषार्थ भी कर रहे थे कि सारा समय अपने सर्व अनुभवी मूर्त होकर के बैठे। लेकिन क्या देखा? अनुभवी मूर्त कोई कोई थे, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति अनुभव की है। अनुभवी स्वरूप, सर्व शक्तियों के अनुभवी स्वरूप, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्ति स्वरूप। तो अनुभवी स्वरूप बनने में कुछ कमी दिखाई दी, पुरुषार्थ करते हैं। बाप दादा ने फिर भी मुबारक दी, जो पुरुषार्थ करके मेजॉरिटी आते हैं। बैठते मेजॉरिटी हैं, लेकिन बाप दादा यही चाहते हैं कि लाइट माइट स्वरूप के अनुभवी मूर्त बन बैठे, क्योंकि यह अमृत वेले के योग की सकाश सारे वायुमंडल में फैलती है। इस अनुभव को और आगे बढ़ाओ। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा, कितनी पावरफुल फरिश्ते स्वरूप की स्थिति रही, ऐसे ही इस अमृत वेले को अभी अपने अपने रूप से अटेंशन और अथक होकर दो। बाप दादा ने देखा, कई बच्चे लाइट माइट रूप में भी बैठते हैं, ना नहीं है, हाँ भी है, लेकिन इस समय के पुरुषार्थ को और भी अटेंशन देना होगा। और बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया कि अपने मन को सदा बिजी रखो, चाहे मनसा सेवा में, चाहे वाचा सेवा में, चाहे मनन शक्ति में बिजी रखो। मनन करो, मनन शक्ति मन को एकाग्र बना देती है। कोई कोई बच्चे मनन अच्छा करते भी हैं, लेकिन मनन शक्ति को भी सारे दिन में बढ़ाओ, क्योंकि बाप दादा को लास्ट बच्चे से भी प्यार है। लास्ट बच्चे को भी बाप दादा यही चाहते कि साथ चले, रह नहीं जाए, पीछे पीछे नहीं रह जाए। तो क्या करेंगे? अटेंशन। आज बाप दादा सभी सभा को देख जानते हैं बच्चों की वृद्धि होनी ही है। 75 वर्ष की जुबली मनाई, उसकी तो बाप दादा बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा ने सेवा की लगन भी देखी, हर एक स्थान वालों को उमंग है और सेवा का फल और सेवा का बल भी दिखाई दे रहा है। विशेष बाप दादा ने देखा कि जहां भी बच्चों ने सेवा की है, वहां
इस बारी गवर्नमेंट के निमित्त बनी हुई आत्माएं ज़्यादा आई हैं और रिजल्ट में मानते भी हैं कि अभी के समय अनुसार जबकि दुख और अशांति बढ़ रही है, तो यह जो टॉपिक रखी हुई है ना, वह आवश्यक है, क्योंकि जितना ही शांति चाहते हैं उतनी अशांति बढ़ रही है। कोई ना कोई बात की अशांति आ ही जाती है। इसके लिए चारों ओर टेंशन बढ़ रहा है और गवर्नमेंट भी चाहती है कि भारत टेंशन फ्री हो जाए। तो सभी ने, जिन बच्चों ने सेवा की है, उन सभी बच्चों को बाप दादा मुबारक दे रहे हैं और जो करने वाले हैं उन्हों को भी एडवांस में मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा फॉलो फादर करते हुए बाप समान संपन्न जरूर बने। बाप दादा ने देखा कि पुरुषार्थ भी सब बच्चे करते हैं, पुरुषार्थ की लगन भी है, अपने से ही प्रॉमिस भी बहुत करते हैं, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। लेकिन कारण क्या होता है? कारण है पुरुषार्थ में दृढ़ता कम है, बीच बीच में अलबेलापन आ जाता है। हो जाएंगे, बन जाएंगे, यह अलबेलापन पुरुषार्थ को ढीला कर देता है। तो अब क्या करेंगे? अब अभी यही विशेष अटेंशन दो, अपने आप अपना प्रोग्राम बनाओ जिसमें सारा दिन मन को बिजी रखो। अपना प्रोग्राम आप बनाओ, टाइम टेबल अपना आप बनाओ, मन को बिजी रखने का। चाहे मनन करो, चाहे सेवा करो, चाहे एक दो को अटेंशन खिंचवाओ, लेकिन बिजी रखो। मन से बिजी, शरीर से बिजी तो होते हो, लेकिन मन से बिजी रहो। मन के बिजी रहने में बिजनेसमैन नंबर 1 बनो। यह कर सकते हो? करेंगे? करेंगे, क्योंकि आप जानते हो ब्रह्मा बाप भी आपका इंतजार कर रहे हैं और आपकी एडवांस पार्टी भी आपका इंतजार कर रही है। कब समय को समीप लाते हैं, क्योंकि समय को समीप लाने के जिम्मेवार आप ही हो ना। अपने को संपन्न बनाना अर्थात समय को समीप लाना। तो बाप दादा विशेष 1 मास दे चुका है। इस 1 मास में हर एक को तीव्र पुरुषार्थी पुरुषार्थी नहीं, तीव्र पुरुषार्थी बनना ही है। मंजूर है? है मंजूर? हाथ उठाओ। अच्छा, मुबारक हो। अभी हर एक को दृढ़ संकल्प कर रोज बाप दादा को अपनी रिजल्ट सारे दिन की कैसी देनी है। तीव्र पुरुषार्थ की, पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ। इसके लिए यह तैयार हैं? है तैयार? 2 हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। अभी बाप दादा अचानक ही बीच में रिजल्ट मंगाएगा। डेट नहीं बताते हैं, अचानक ही 1 मास के अंदर कोई भी डेट पर रिजल्ट मंगाएंगे। करना ही है, यह प्रॉमिस अपने आप से करो। बाप दादा कराएगा, वह तो कराते ही हैं, लेकिन अपने आप से यह संकल्प करो, करना ही है, करेंगे। गे गे नहीं करो। अभी गे गे अच्छा नहीं है। समय आगे बढ़ रहा है, अति में जा रहा है, तो समय का परिवर्तन करने वाले क्या आप पूर्वजों को अपने दुखी परिवार पर रहम नहीं आता? रहम दिल बनो, दुखियों को सुख का रास्ता बताओ, चाहे मनसा से, चाहे वाचा से, चाहे संबंध संपर्क से। अपना परिवार है ना, तो परिवार का दुख मिटाना है। रहम दिल बनो। अच्छा, सेवा का टर्न कर्नाटक जोन का है। अच्छा, अभी कर्नाटक वाले क्या विशेषता करेंगे? तीव्र पुरुषार्थ करने का पुरुषार्थ करेंगे और कराएंगे, कराएंगे भी और करेंगे भी। इसमें हाथ उठाओ। बाप दादा सिर्फ यहाँ नहीं देख रहे हैं, लेकिन जहाँ भी सब बच्चे बैठे हैं, चाहे पार्क में बैठे हैं, चाहे भिन्न भिन्न हॉल में बैठे हैं, सभी को बहुत बहुत याद प्यार दे रहे हैं। दूर बैठे हैं लेकिन दिल से नज़दीक हैं। चारों ओर देखने वाले को भी बाप दादा दिल का याद प्यार दे रहे हैं। देश विदेश के हर बच्चे को बाप दादा देख रहे हैं, चाहे दूर हैं चाहे नज़दीक हैं,
लेकिन बाप दादा के दिल में समाने वाले हैं, क्योंकि हर बच्चे का प्रॉमिस है कि हमारे दिल में बाप है और हम हर एक बाप के दिल में हैं। इसलिए बाप का टाइटल है दिलाराम है। अच्छा, कर्नाटक वाले तो बहुत आए हैं और सेवा का पार्ट भी अच्छा बजाया है। मधुबन वालों को भी बाप दादा खास नीचे ऊपर सब मधुबन निवासियों को पदम गुना प्यार और याद दे रहे हैं, क्योंकि कितने भी बढ़ गए हैं लेकिन सेवा अच्छी की है, रिजल्ट अच्छी है। इसलिए बाप दादा ने देखा कि अथक बन प्यार से सबको समा लिया है, चाहे रहाने वाले, चाहे खिलाने वाले, चाहे कोई भी सेवा करने वाले हैं। सेवा की रिजल्ट अच्छी है, इसलिए आने वालों को, सेवा करने वालों को, सहयोग देने वालों को एक एक को बाप मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, 4 विंग्स आर्ट, कल्चरल, साइंटिस्ट एवं इंजीनियरिंग, एजुकेशन और पॉलिटिशियन विंग से। अच्छा, हर एक विंग ने अपनी अपनी निशानी रखी है। बाप दादा सभी का उमंग उत्साह देख बहुत बहुत खुश है और रिजल्ट में भी देख रहे हैं कि हर एक विंग अभी प्रोग्राम्स कर भी रहे हैं और बना भी रहे हैं। हर एक विंग के आगे करने के प्रोग्राम्स बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। तो जैसे प्रोग्राम्स बनाए हैं वह बहुत अच्छे बनाए हैं, उमंग से बनाए हैं, उसको प्रैक्टिकल में करके बाप दादा के सामने रिजल्ट के साथ कोई सैंपल भी हर एक विंग लाएगा। चारों ही विंग के बहुत हैं, हाथ उठाओ। बाप दादा सबको नज़दीक देख रहे हैं। अच्छा, अभी हर एक विंग रिजल्ट निकाले कि जब से विंग की सेवा की है तब से लेकर अब तक कितने माइक बनाए हैं और कितने वारिस बनाए हैं और कितने स्टूडेंट बनाए हैं। हर एक विंग उमंग से कर तो रहे हैं, लेकिन बाप दादा यह रिजल्ट देखना चाहते हैं और मुबारक भी दे रहे हैं। बाप दादा क्योंकि हर एक विंग एक दो से आगे भी जा रहा है और सेवा में नए नए प्लान भी बना रहे हैं, इसलिए जो आज 4 विंग आए हैं उन्हों को बाप दादा अभी खास मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, ड्रेस भी पहन के आए हैं एजुकेशन विंग के। अच्छा है, सिल्वर जुबली की विशेष बाप दादा खास एक एक बच्चों को नाम सहित देख भी रहे हैं और मुबारक भी दे रहे हैं। संस्था की तो 75 वर्ष की जुबली है और इन्हों की सिल्वर जुबली है, लेकिन बाप दादा खुश हैं। करते चलो, उड़ते चलो, आखिर वह दिन आएगा, समीप आ रहा है, जो सब कहेंगे हमारा बाबा आ गया। अभी जो भी विंग है उसमें ऐसी आत्माएं निकालो जो दिल से कहे मेरा बाबा आ गया। ऐसे नाम बाप दादा के पास भेजना। जितने भी सेवा की है, जितने भी निकले हैं, उनमें से कितने कहते हैं मेरा बाबा आ गया। फिर बाप दादा इनाम देगा। अभी यही सेवा धूमधाम से करो। ऐसे पुरुषार्थी निकलने चाहिए। प्रत्यक्षता करनी है ना, दुखियों को सुखी बनाना है ना, इसी भारत को स्वर्ग बनाना ही है, तो कब बनाएंगे? विंग वाले सुनाओ, कितना टाइम चाहिए? कितना टाइम चाहिए? बोलो, आप बोलो, कितना समय चाहिए? 4 ही विंग के निमित्त जो हैं वह आगे आओ। सबको स्टेज पर बुलाया। देखो, इस बार अन्नामलाई यूनिवर्सिटी के तरफ से कन्वेंशन में MSc डिग्री देंगे। बाप दादा ने अभी जो कहा, अब ऐसे वारिस निकालो। यह भले टोपी पहनी है, वह नहीं, वारिस निकालो। हर एक को वारिस निकालने की जिम्मेवारी है। कहाँ कहाँ माइक निकाले हैं, लेकिन वारिस क्वालिटी की आत्मा निकालो। इसमें नंबर लो। कौन सी? नंबर 1 है, अभी वारिस निकालने की सीजन है और बढ़ाते चलो। अभी वारिस बनाओ। सहयोगी तो बहुत बनते हैं, लेकिन वारिस निकालो। ऐसा एग्जाम्पल बने जो सुन के औरों को भी उमंग आवे। समय तो आ रहा है ना, अभी तो समय भी आपको मदद देगा, क्योंकि दुख बढ़ रहा है ना। फैसला करते हैं तो फैसला कहाँ होता है? अभी सब अच्छा सहयोग देते हैं। सहयोग तो देते हैं, लेकिन खुद आगे आवें, हो जाएगा। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से। डबल विदेशी का अर्थ है डबल उड़ान उड़ने वाले।
डबल उड़ान अर्थात सेकंड में जो चाहे वह स्थिति में स्थित हो जाए। तो ऐसा अभ्यास है, जिस समय जो स्थिति चाहो उससे उड़ती कला स्थिति के अनुभव में आ जाओ। यही जिस समय चाहे उस समय वही स्थिति प्रैक्टिकल में हो जाए। डबल विदेशी है ना, तो पुरुषार्थ भी डबल करेंगे ना, कर भी रहे हैं। बाप दादा के पास समाचार अच्छे अच्छे आते हैं, सेवा का समाचार भी आता है, सेवा भी बढ़ रही है, आत्माएं भी अच्छे अच्छे निमित्त बनने वाली हैं, निकल रही हैं। इसलिए बाप दादा डबल विदेशियों को डबल मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, हर ग्रुप में डबल विदेशी कोई ना कोई होता ही है। यह अच्छा प्रोग्राम बना लिया है तो डबल विदेशी अभी वारिसों की लिस्ट निकालना, हर एक सेंटर पर कितने नए वारिस निकले आप तो हो ही। अभी बाप दादा वारिसों की लिस्ट चाहते हैं। अच्छा, अभी जहां भी बैठे हैं उन सबको, चाहे टीवी में देख रहे हैं, चाहे यहाँ भिन्न भिन्न स्थान पर बैठे हैं वह भी टीवी में देख रहे हैं, एक एक बच्चे को बाप दादा आज तीव्र पुरुषार्थी का टाइटल दे रहा है। अभी इसी टाइटल को सदा याद रखना। कोई पूछे आप कौन हैं, तो यही कहना तीव्र पुरुषार्थी। ठीक है, सभी को मंजूर है। अभी ढीला पुरुषार्थी नहीं चलेगा, समय आगे भाग रहा है, इसलिए अभी तीव्र पुरुषार्थी बनना ही है। समय की पुकार है, तीव्र पुरुषार्थी भव। तो सभी बच्चों को बाप दादा की बहुत बहुत याद प्यार और तीव्र पुरुषार्थ की सौगात दे रहे हैं। पहली बार आने वालों से बाबा मिल रहे हैं। बाबा ने कहा, अच्छा, पहली बार आने वाले बच्चों को बाप दादा विशेष मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा आप बच्चों को देख खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? क्योंकि आप सभी लास्ट समय के पहले पहुंच गए हो, इसलिए मुबारक दे रहे हैं। अपना हक लेने के अधिकारी बन गए, इसलिए आप सभी जो आज बाप दादा बार बार कह रहे हैं तीव्र पुरुषार्थी बनना, तीव्र पुरुषार्थी बन आगे से आगे बढ़ सकते हो, यह वरदान अभी प्राप्त हो सकता है। सभी जो भी आए हैं उन सबको यह अटेंशन देना है कि सदा एक तो मुरली की स्टडी कायदे प्रमाण करते रहना और साथ साथ मनसा सेवा या वाचा सेवा करने का गोल्डन चांस लेते रहना। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। दादी जानकी से बाबा मिल रहे हैं। बाबा आप कितनी अच्छी हो, आप भी कितनी अच्छी हो, सब अच्छे से अच्छे बनेंगे। निर्विघ्न यज्ञ चल रहा है ना, सब अच्छे चल रहे हैं। साउथ अफ्रीका में पर्यावरण से संबंधित कॉन्फ्रेंस में 50,000 लोग पहुंचे हैं। वहाँ जयंती बहन और उनके साथी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। सभी बच्चों का समाचार सुना और बाप दादा दिल से खास जो निमित्त बनी हुई बच्चियां हैं, भाई हैं, उनको बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं। हिम्मत अच्छी रखी है। आखिर वह भी दिन आएगा आप लाएंगे जो सब कहेंगे वाह बाबा वाह। मॉरिशस का समाचार बाबा को सुनाया। 2012 के प्रति बाप दादा की प्रेरणाएं पूछ रहे हैं। बाप दादा की तो उम्मीद हर बच्चों के लिए श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। हर बच्चा बाप का बन औरों को भी बाप का बनाएंगे। अभी तीव्र पुरुषार्थ, सेवा में भी धारणा में भी, दोनों में तीव्र पुरुषार्थ। आंध्र प्रदेश में बहुत अच्छी सेवाएं हुई हैं। बाप दादा ने सुनाया है ना, जहाँ भी प्रोग्राम किए हैं बहुत अच्छे किए हैं, चारों ओर अच्छे किए हैं। रुक्मणी दादी से अभी दवाई ठीक करती रहो, ठीक हो जाएंगी। कुछ तो करना पड़ता है। और कोई बात सोचो नहीं, औरों को भी सोच में नहीं दो, खुद भी सोचो नहीं। महामहिम बहन उर्मिला सिंह, राज्यपाल हिमाचल प्रदेश से बाबा मिल रहे हैं। बहुत अच्छा किया है, माताओं का सम्मान रखा। माताएं आगे जितना बढ़ेंगी उतना भारत का कल्याण होगा। तो आप निमित्त बनी ना। अभी सभी को टेंशन फ्री बनाओ, अपने शहर में टेंशन फ्री बनाओ। बहुत टेंशन है, तो मेडिटेशन कोर्स टेंशन फ्री बनाने वाला है। जहाँ तक हो सके कोई प्रोग्राम ऐसे बनाओ जिसमें आपके कनेक्शन वाले मेडिटेशन से टेंशन फ्री हो जाएं।
तभी तो देश का कल्याण होगा ना। टेंशन में सफलता नहीं होती। बिना टेंशन होंगे तो जो भी प्लान बनाएंगे उसकी ताकत आएगी। तो निमित्त बनो टेंशन फ्री बनाने की। कर्नाटक की एक्टर जयंती बहन से देखो, जैसे मन देखने को किया ना, वैसे अभी मन में टेंशन फ्री बनो। उसके लिए यहाँ मेडिटेशन कोर्स कराया जाता है, वह करेंगी ना। अपने साथियों को भी टेंशन फ्री कोर्स कराओ, तो क्या होगा, टेंशन फ्री होने से और लोगों में भी शांति फैलाएंगे। नहीं तो टेंशन में शांति गुम हो रही है। तो आप साथियों को ऐसे बनाओ। आप यहाँ आए हैं ना, तो यहाँ थोड़ा सीख कर जाना और उन्हों को आप समान बनाओ और ग्रुप ले आना, साथी बनना। अच्छा, ओम शांति। बाबा गुड नाइट। गुड नाइट बाबा।